अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, अपनी किताबों की नज़में सुनाने के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। सरगोशिया के 2 पार्ट मैं आपको सुना चुकी हूँ। ये मेरी किताब है ख्वाब शरारती। इसमें जितनी नज़में हैं सब मोहब्बत पर हैं और हर तरह की मोहब्बत पर हैं। अब ये हर तरह की मोहब्बत क्या होती है, ये पहले मैं आपको बताती हूँ कि गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े, रूठ मनव्वल के बिना अधूरा है ये प्रेम सफ़र। एक तरफ बेकरारी है, दूसरी तरफ मिलन है तो बिछड़ने का डर है, इंतज़ार है तो शबे वस्ल है तो शबे फुरकत, रूठना है तो मनाना भी है, शिकायतें हैं पर दूरियां नहीं, फासले हैं पर मजबूरियां नहीं, पर भरोसा है पर असमंजस भी है, मिलन की चाहत तो है पर रुसवाई का डर भी है, शोखियों शरारतों की खट्टी मीठी चुहलबाजियों का एक मोहब्बतनामा जिसे मैं ख्वाब शरारती कहती हूँ, और जिसमें हैं 2.5 आखर प्रेम के और 2.5 कतार इजहार की। तो मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा है। एक है ख्वाब शरारती, दूसरा है अफशां, तीसरा है पन्ने जरदोज़ी के। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको 3 पार्ट में ही इसको सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब लोग को मोहब्बत की नज़में सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ऐ खुदा मेरे हिस्से की रोशनी भी उसे बख्श, ऐ खुदा मेरे हिस्से की रोशनी भी उसे बख्श, नाम जिसका मैंने अंधेरों में छुपा रखा है। सभी ने कोई ना कोई नाम छुपा रखे होंगे। तो हम ख्वाब शरारती के बारे में ये बात कहेंगे कि ये इश्क आवारा जाने किन किन शरीफों के घरों में जा घुसता है। सीधे साधे इंसान का दिल सीटियाँ बजाने को करता है, जो बेचारा कभी गुनगुनाता भी नहीं है, ऐसे दिलों को नाचने पर मजबूर करता है, अच्छे भलों की नींद उड़ा देता है। दिल सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और ये इश्क उससे करवाता कुछ और है। ज़ाहिर सी बात है, आवारा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अच्छा खासा इंसान भरी बरसात में बिना छाते के कार से उतर कर प्रेमिका के लिए भुट्टे लेने जाता है, या दोनों उसके साथ पानी पूरी खाता है। अकेले में बात करता है, मुस्कुराता है, पास से गुजरते हुए लोग कहते हैं दीवाना। मंजूर है उसे दीवाना होना, आशिक होना, आवारा होना, पर इश्क की ना कोई ज़ात होती है ना कौम। इश्क तो बस इश्क होता है, पर वक्त के साथ इसमें बदलाव आता है। पहले दीवानगी तन्हाई लाता है, फिर शरारतें, फिर मदहोश करके नशीला हो जाता है। जुदाई उन्हें तन्हा और खामोश बना देती है। कई सवाल उठने लगते हैं, तब हमारा इश्क सवालिया हो जाता है। धीरे धीरे जवाब ना पाकर बागी भी हो जाता है। जब उम्र, समझदारी और परिपक्वता बढ़ती है तो इश्क का रंग हो जाता है सूफियाना। तो मैं सूफियाना नज़्म भी सुनाऊंगी आपको, तो जहाँ सिर्फ मोहब्बत होती है, मोहब्बत वो जो पाने की जहाँ कोई चाह नहीं, बस समर्पण का सुकून। तो शुरुआत करते हैं नज़्म से कि पहले 2 लाइन बताती हूँ कि मेरी मोहब्बत को तू सबसे छुपाता फिर रहा है, मेरी मोहब्बत को तू सबसे छुपाता फिर रहा है, फिर वो किसका चेहरा है जो सब बताता फिर रहा है। तो ये नज़्म है, ये मुझे बहुत पसंद है कि सूरज कुछ ज़्यादा पीला हो गया, सूरज कुछ ज़्यादा पीला हो गया, आसमां कुछ ज़्यादा नीला हो गया, बारिश नहीं हुई कई दिनों से, पर मन न जाने क्यों गीला हो गया। खेतों में बालियां भरी भरी सी हैं, मायूसियाँ उम्मीदों से डरी डरी सी हैं, गुफ्तगू न हो उनसे तो बुरा लगता है, मुख्तसर बातें भी उनकी खरी खरी सी हैं। आहिस्ते आहिस्ते फूलों के रंग गहरे हो गए, आहिस्ता आहिस्ता फूलों के रंग गहरे हो गए, ख्वाब कुछ ज़्यादा ही रुपहले सुनहरे हो गए, खुद को जब ढूंढना चाहा खुद ही में, तब जाके पता चला हम तो तेरे हो गए। जहाँ छोड़ के गए थे स्टैचू बोल के, खड़ी हूँ वहीं बदस्तूर तेरे ओवर कहने के इंतज़ार में। ऐसी शरारती हैं ये नज़में। अब नज़मी कुछ यूँ है, ये मन्नतें हैं कि जब हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर मत्था टेकने का मन होने लगा, तब किसी ने कहा मुझे मोहब्बत हो गई। जब चांद तारों को देख मेरी सुबह होने लगी, तब किसी ने कहा मुझे मोहब्बत हो गई। जब मेरे ख़यालों में एक अक्स ने जन्म लिया, तब मेरे दिल ने कहा हाँ
मुझसे मोहब्बत हो गई। कितना फ़र्क है मेरी उनकी मोहब्बत में, कितना फ़र्क है मेरी उनकी मोहब्बत में। वो हमेशा कहते हैं शब बख़ैर और हम कहते हैं उठो हो गई सहर। तो ये भी छोटी सी नज़्म है। बड़ा मीठा सा दर्द सीने में बनाए रहता है जगह, बड़ा मीठा सा दर्द सीने में बनाए रखता है जगह, न खुद सोता है बस मुझे जगाए रहता है। नींद की गोली क्यों नहीं बच जाते तुम? ये इश्क सवालिया था। हम सूनी नज़रों से देखते रहे बादलों की ओर, हम सूनी नज़रों से देखते रहे बादलों की ओर, वो आए और हमें भिगो के चल दिए। कई बार ये होता है कि हमें पता होता है कि हम मोहब्बत में फ़रेब है या कुछ है, कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन पर दिल है ना, प्यार में रहता है तो मानने को तैयार नहीं होता और वो उसी में मज़े लेता है। एक इश्क मोहब्बत में हमें बहका रहा है, एक शख्स मोहब्बत में हमें बहका रहा है, जान के भी ये हमें मज़ा आ रहा है। उन्हें गुमा है अपनी समझदारी पर बहुत और नादा होने में हमें मज़ा आ रहा है। मुकम्मल होने को ही था बस सफ़र, मकाम पे हाथ छूट जाने में मज़ा आ रहा है। चलो करें सिलसिला शुरू छुपम छुपाई का फिर, चलो करें सिलसिला शुरू छुपम छुपाई का फिर, कि इस मोहब्बत के खेल में हमें मज़ा आ रहा है। तो नफ़रत के लिए बहुत कम है ज़िंदगी, नफ़रत के लिए बहुत कम है ये ज़िंदगी, प्यार के लिए बहुत, तो क्यों ना ज़्यादा का शौक़ रखा जाए। तो नज़्म को कुछ इस तरह से बनी थी कि वो कहते हैं कि मोहब्बत की नज़्म अब कोई नहीं पढ़ता। मेरे पब्लिशर ने कहा था कि मोहब्बत की नज़्म अब कोई नहीं पढ़ता, पर करें भी क्या, बस यही एक अल्फाज तो सिखाया है, गलत पढ़ गई। वो कहते हैं कि मोहब्बत की नज़्म अब कोई नहीं पढ़ता। ये मेरे पब्लिशर ने कहा था कि वो कहते हैं कि मोहब्बत की नज़्म अब कोई नहीं पढ़ता, पर करे भी क्या, बस यही एक लफ्ज़ तो मुझे उस्ताद ने मुझे सिखाया है। देखो, हर वक्त यादों से घेरे रखना ठीक नहीं, हर वक्त घेरे रखना यादों से ठीक नहीं, कभी तो छोड़ो तन्हा, वरना लोग क्या कहेंगे। तो नज़्म कुछ छोटी सी यूँ है कि सारे शब्द चुग गए तुझे ख़त लिखते लिखते, सारे लफ्ज़ चुग गए तुझे ख़त लिखते लिखते, पर एक बात लिखना भूल गए, खुद पर ख़ास तवज्जो दिया करो आजकल, तुमसा कोई दूसरा नहीं है मेरे पास। मोहब्बत की एक और निशानी होती है कि आते ही करीब एक बेचैनी, आते ही करीब एक बेचैनी, आते ही करीब एक बेचैनी, जाते ही दूर एक सूनापन, मिलो तो रूह को सुकून, ना मिलो तो अजीब सा दीवानापन। देखिए ना, हिचकी लगी थी सुबह से, हिचकी लगी थी सुबह से, किसी ने कहा पानी पी लो, कोई बोला थोड़ा सांस रोको। हिचकी लगी थी सुबह से, किसी ने कहा थोड़ा पानी पी लो, कोई बोला थोड़ा सांस रोको। मैं करती रही इंतज़ार, कोई उसका नाम तो बोले। तुम्हारा ख़त मिला आज, तुम्हारा ख़त मिला आज, बिना टिकट बिना संदेश बिना तहरीर। मैं समझ गई, तुम्हारा ख़त मिला आज, बिना टिकट बिना संदेश बिना तहरीर। ये कोरा कागज़ तुम्हारे सिवाय और कौन भेज सकता था भला, बताओ संदीप। एक नज़्म थोड़ी सी लंबी है, एक नज़्म जो अधूरी छोड़ गए थे तुम, एक नज़्म जो अधूरी छोड़ गए थे तुम, या दोबारा मिलने का बहाना था ये। वैसे वादा खिलाफ़ी तो तुम्हारी फितरत में थी नहीं, बेरुखी की वजह ज़्यादा मसरूफ़ियत तो नहीं, पर ऐसे भी क्या मसरूफ़ कि जीना ही भूल गए, पर ऐसे भी क्या मसरूफ़ कि जीना ही भूल गए, प्याला रखा रहा भरा पीना ही भूल गए, सारे लफ्ज़ तो कैद हैं दिल में तेरे, सारे लफ्ज़ तो कैद हैं दिल में तेरे, लिखने की अब कोई सूरत नज़र नहीं आती, देखे ऐसी उल्फत तुमसे कौन करेगा, मेरी कलम में मोहब्बत की स्याही कौन भरेगा। अब चले भी आओ, अब चले भी आओ मेरे कागज़ कलम दवात, तेरे सिवाय इस नज़्म को मुकम्मल कौन करेगा। खुशी का मौसम बन के आए हो आज, जब मोहब्बत आती है तो बहुत खुशी मिलती है ना, तो खुशी का मौसम बन के आए हो आज, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे। तो नज़्म कुछ यूँ बनती है कि बादलों को गुस्सा आ गया, बादलों को गुस्सा आ गया, वो मुझ पर बरस पड़े, नाराज़गी किसी और से थी, हम तुमसे लड़ पड़े, चलो अब माफ़ भी करो,
चलो अब माफ़ भी करो, ये उल्फत है, लोग नहीं समझेंगे, तुम तो समझो, यही मोहब्बत है। भारी पड़ती है मेरी तन्हाइयाँ तेरी मसरूफ़ियत पे, भारी पड़ती है मेरी तन्हाइयाँ तेरी मसरूफ़ियत पे, तभी तो आते हो मिलने मुझसे 100 काम छोड़ के। तो नज़्म कुछ यूँ बनती है कि इश्क की भूख तुम्हें मेरे दर पे ले आई, बरसों बाद शायद तुम्हें नींद आई, चुरा कर मेरी आँखों से पूछते हो क्या तुमको नींद आई। जज्बात घूम रहे हैं शर्माए से, जज्बात घूम रहे हैं शर्माए से, चाहते हैं सिमटने के लिए बाहें तुम्हारी और बिखरने के लिए तेरे दिल की पनाह। तो नज़्म कुछ यूँ बनती है कि जो कर के वादा भूले थे कल, पहला कसूर था, चलो माफ़ कर दिया, जो कर के वादा भूले थे कल पहला कसूर था, आज जो की वादा खिलाफ़ी दूसरी ख़ता थी, रहा कल भी ये आलम तो चलो माफ़ कर देंगे, अब इतनी मोहब्बत तो है ही ना, रहा कल भी ये आलम तो माफ़ कर देंगे, पर चौथी बार तौबा, ये तो सीधे सीधे गुस्ताखी होगी। तो दोस्तों, ख्वाब शरारती में हम आज का जो सारी मोहब्बत है यहीं पर रोक लगाते हैं, ख़त्म नहीं करती हूँ, यहीं रोक लगाते हैं। इसके बाद अगले एपिसोड में ख्वाब शरारती के अफ़शां से कुछ अफ़शां चुन के लाऊंगी आपको सुनाने के लिए। शुक्रिया।